अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students, how are you? I hope so that you all are doing good. As you know that कि हम लोग अपना थर्ड चैप्टर कर रहे हैं मुस्लिम्स इन साउथ एशिया। उसका आज एक टॉपिक हम लोग आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे, स्लेव डायनेस्टी 1206 टू 1290 AD। एज यू नो दैट कि हम कोई भी टॉपिक जब करते हैं तो उसको हम 3 दफ़ा रिपीट करते हैं। आप लोगों को पैटर्न तो पता है। फर्स्ट में उसकी इंग्लिश रीडिंग करते हैं, आफ्टर दैट उसकी उर्दू में समरी, और थर्ड टाइम अगेन उसी को रिपीट किया जाता है उर्दू और इंग्लिश के साथ। और कुछ वर्ड जो जिनके डिफिकल्ट मीनिंग लग रहे होते हैं वो भी साथ बताए जाते हैं। इससे क्या होता है कि हर स्टूडेंट जिनको प्रोनाउंसिएशन का मसला होता है वो उनका सॉल्व होता है, जिनको कोई और इशू होता है वो भी उनका सॉल्व हो जाता है, तो सब इश्यूज एक साथ रिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। स्लेव डायनेस्टी। Sultan Muhammad Ghori had no offspring of his own, therefore, he regarded Turk slave as his own sons. After the death of Sultan Shahabuddin, the responsibility of his kingdom was devolved on his slaves. Therefore, this period is called the slave dynasty. The founder of this dynasty was Qutbuddin Aibak. सुल्तान मोहम्मद गौरी की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो तुर्क गुलामों को अपने बेटे समझता था। सुल्तान की वफात के बाद शहाबुद्दीन सुल्तान शहाबुद्दीन की वफात के बाद उसकी बादशाही की जिम्मेदारी उन लोगों पर डाल दी गई, इसलिए इसको गुलामों का दौर भी कहा जाता है, या गुलामों की सल्तनत कहा जाता है। बानी इस खानदान का कुतुबुद्दीन ऐबक था। ओके, सुल्तान मोहम्मद गौरी जो है हैड नो ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मीन औलाद, उसकी कोई भी औलाद नहीं थी सुल्तान मोहम्मद गौरी की। इस वजह से उसने वो स्लेव्स जो वो तुर्क से लेके आया था, तुर्क को जब उसने कॉन्कर्ड किया और वहां से वो स्लेव्स लेके आया था, उनको उन्होंने उसने अपने बच्चों की तरह पाला, उनके साथ वो अपने बच्चों के जैसे सलूक रखा। तो डेफिनेटली जब उसकी डेथ हुई तो फिर उसकी तो औलाद नहीं थी, तो वो जो उसकी डायनेस्टी थी शहाबुद्दीन की, वो किसको दे दी गई? उन स्लेव्स को दे दी गई। तो उन स्लेव्स ने उन पे मतलब उसको संभाला। दैट्स वाई इस टाइम पीरियड को स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। और जो फाउंडर है इस डायनेस्टी का वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, उसको वो जो फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। After the Battle of Tehran, Sultan Shahabuddin appointed Qutbuddin as his viceroy in the subcontinent, and he himself went to Ghazni. After the death of Sultan Muhammad Ghori, Qutbuddin Aibak ascended the throne in Lahore under the title of Sultan in 1206 AD. He was the first king who replaced Delhi with Lahore as the capital, and it began a new period of the kingdom. He paid special attention toward the management and space and peace of conquered areas. Sultan Qutbuddin Aibak was a statesman. He made the Turk Sadrs, noblemen, and army chiefs join with him by giving them high status and reward. He forget relations with powerful local chief. He got his sister married to the ruler of Sindh and Multan Nasiruddin Kabacha.
He restored his authority in the Bengal. He established justice. He behaved the Hindu well. He abolished all unfair and un-Islamic taxes. He had special interest in art of architecture. He made many buildings, but Kotwal Islamic Mosque, Delhi, Qutub Minar, Arai Din ka झोंपड़ा are of great importance. Qutbuddin Minar was built in the memory of Khwaja Qutbuddin Bukhtiar Khaki, has a height of about 78 meter. Arai Din ka झोंपड़ा was the player of the conquest of Ajmer. Qutbuddin died in 1210 in Lahore while playing polo on his horse. कि हम लोग साथ साथ ही इसके साथ उर्दू बताएंगे। तेहरान की जंग के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ने कुतुबुद्दीन को अपना वाइसराय मुकर्रर किया। बरस्कीन में उसे अपना वाइसराय मुकर्रर किया और खुद गजनी चला गया। सुल्तान की वफात के बाद महमूद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में तख्तनशीन हुआ। 1206 ईस्वी में सुल्तान के लक़ब से नवाजा गया। वो पहला बादशाह था जिसने दिल्ली की जगह लाहौर को तब्दील किया, दारुल हुकूमत में तब्दील किया, तौर पर उसे तब्दील किया। उसने बादशाही का एक नया दौर शुरू किया और जो छोटे छोटे इलाके थे उन पर खुसूसी तवज्जो दी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने सरदार रईसों और आर्मी चीफ के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए, उन्हें गिफ्ट वगैरह देकर, तोहफे देकर। उसने अपनी बहन की शादी सिंध और मुल्तान के हुक्मरान नासिरुद्दीन से करवाई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उसने इंसाफ कायम किया। वो हिंदुओं के साथ बहुत अच्छा सलूक रखता था। उसने जितने भी अनफेयर जो इस्लामिक टैक्स थे उनको खत्म किया। उसे आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा खुसूसी तौर पर दिलचस्पी थी। उसने बहुत सारी जो बिल्डिंग थी वो बनवाई, जिसमें कोतवाल इस्लामी मस्जिद दिल्ली में है, कुतुब मीनार, आराई दिन का झोंपड़ा, ये बहुत अहमियत के हामिल हैं। कुतुब मीनार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी की याद में बनाया गया और इसकी ऊंचाई 78 मीटर है। आराई दिन का झोंपड़ा अजमेर की फतह के खुशी में बनाया गया, उसे तामीर किया गया। कुतुबुद्दीन की वफात लाहौर में 1210 में हुई जब वो पोलो की गेम घोड़े पे खेल रहा था। After the Battle of Tehran, Sultan Shahabuddin appointed Qutbuddin his viceroy in the subcontinent and he himself went to Ghazni. Okay, आफ्टर द बैटल ऑफ ताइरान, ताइरान की जो बैटल थी वो जीतने के बाद सुल्तान जो शहाबुद्दीन था उसने क्या किया, सुल्तान शहाबुद्दीन ने कुतुबुद्दीन को अपना वॉइस राय सब कॉन्टिनेंट में बनाकर खुद वो वापस चला गया। कहाँ पे? गजनी में। गजनी में जो उसका इलाका था उसमें वो खुद वापस चला गया। सब कॉन्टिनेंट में जो सारी जिम्मेदारियां थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो कुतुबुद्दीन को देकर शहाबुद्दीन जो था वो वापस चला गया। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान मोहम्मद गौरी, सुल्तान मोहम्मद गौरी की वफात के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था असेंडेड द थ्रोन इन लाहौर, तो उसने लाहौर में तख्त नशीन वो हुआ। कौन? कुतुबुद्दीन लाहौर में तख्त नशीन हुआ। और उसे कौन सा टाइटल मिला? उसे सुल्तान का टाइटल दिया गया 1206 में। ही वॉज द फर्स्ट किंग, ही वॉज द फर्स्ट किंग, वो सबसे पहला बादशाह था या पहला हुक्मरान था हु रिप्लेस, जिसने तब्दील किया दिल्ली विद लाहौर, लाहौर के साथ एज ए कैपिटल। जिसने लाहौर को, पहले कैपिटल दिल्ली था, उसने फिर लाहौर बना दिया कैपिटल। वो पहला हुक्मरान था जिसने दिल्ली को लाहौर के दारुल हुकूमत में चेंज किया और उसकी एक सल्तनत का, हुकूमत का एक नया दौर शुरू हुआ।
ही पेड स्पेशल अटेंशन, उसने खसूसी तौर पर तवज्जो दी। ही पेड स्पेशल अटेंशन, स्पेशल मीन होता है खसूसी तौर पर, अटेंशन मीन तवज्जो देना। उसने एक खसूसी तौर पर तवज्जो दी, टुवर्ड्स होता है की तरफ। उसने स्पेशल और खसूसी तौर पर तवज्जो दी दी मैनेजमेंट एंड पीस ऑफ कॉन्कर्ड एरिया, कि वो जो इलाके जो उसने फतह किए थे उनमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सही तरीके से हों, उन्हें सारी आसाइश फ्राहम हो, उन्हें जस्टिस मिले, वहां पे जो मिलिट्री है ईच एंड एवरी सड़कें, उन्हें खाना पीना सारी जो चीजें हैं वो उन्हें मुहैया हो। ये इस चीज पे उसने प्रॉपर एक जो था वर्क किया, और उसने वहां पे अमनो अमान कायम करने के लिए भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्टेट्समैन। सुल्तान कुतुबुद्दीन स्टेट्समैन का मतलब होता है रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल लीडर, जिसे एक लीडर तो बहुत होते हैं, लेकिन वो लीडर जिसको सब अपना लीडर मानते भी हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो आप किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते, वो दिल से की जाती है। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक रिस्पेक्टेड लीडर था, उसकी सारे जो पब्लिक थी, उसकी रियाया थी, वो उसकी रिस्पेक्ट करती थी। किसकी? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की सारे रिस्पेक्ट करते थे। He made the Turk Sardars, noblemen, and army chief join with him by giving them high status and reward. उसने क्या किया? जो अपनी किंगडम थी, अपनी हुकूमत थी, उसको मजबूत करने के लिए वहाँ के कितने भी लोग थे, वहाँ के जो सरदार थे तुर्की के, नोबल्स मैन जो थे, चीफ ऑफ आर्मी जो स्टाफ था वो, और बाकी जो सारे अच्छे अच्छे या अमीर लोग थे जिनकी वजह से वो हुकूमत या वो एरिया जो था जिसमें उसने काम करना था, उनके सबके अपने साथ मिलाया। कैसे मिलाया? कि उनको ऊंचे ऊंचे ओहदे दे दिए उनको, और उनको एक हाई स्टेटस दिया, उनको तोहफे तोहफे दिए, और उनको अपने साथ मिला दिया, उनका एक ग्रुप बन गया। ही forget relation with the powerful local chief. He got his sister married to the ruler of Sindh and मुल्तान नसीरुद्दीन कबाचा। उसने अपनी सिस्टर की जो शादी है वो सुल्तान मुल्तान नसीरुद्दीन कबाचा के साथ करवाई, अपनी बहन की शादी। ही रिस्टोर्ड हिज अथॉरिटी इन बंगाल, और उसने बंगाल में भी अपनी जो थी अथॉरिटी उनको दोबारा से बहाल किया। ही अबॉलिश्ड, अबॉलिश का मतलब होता है खत्म कर देना किसी चीज को, जड़ से खत्म कर देना। उसने खत्म कर दिया। ये सॉरी, हमने पढ़ना ही स्टैब्लिश। ही स्टैब्लिश, उसने कायम किया जस्टिस। डेफिनेटली जो उसके एरियाज उसके अंडर थे उसने वहां सब इलाकों में जस्टिस कायम किया। स्टैब्लिश, उसने कायम किया जस्टिस, इंसाफ। ही बिहेव, वो सलूक करता था। बिहेव मतलब होता है आप किस तरह से अगले बंदे को ट्रीट कर रहे हैं, पोलाइट मैनर में, अच्छे मैनर्स में, कौन सा आपका एटीट्यूड क्या है लोगों की तरफ। तो वो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करता था। इट डजेंट मैटर कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, किसी अच्छे स्टेटस से बिलोंग कर रहा है, लोअर क्लास से, अपर क्लास से, एंड ऑल दैट। तो वो लोगों को उनकी करेक्टर की बेस पे या सब इंसानों से अच्छा सलूक रखता था। ही दी हिंदूज एज वेल, इसीलिए तो सारे उसको अपना लीडर मानते थे और उसकी रिस्पेक्ट करते थे। ही अबॉलिश्ड, अबॉलिश्ड का मतलब होता है खत्म कर देना किसी चीज को, सिरे से खत्म कर देना। तो उसने अबॉलिश्ड, खत्म कर दिया ऑल अनफेयर्स। अनफेयर्स होते हैं वो गैर जरूरी टैक्सेस जो इस्लाम में जायज नहीं है, जिसमें इस्लाम की इजाजत नहीं है, या इस्लाम ने उनको नाफिज नहीं किया। जब उसकी हुकूमत आई तो उससे पहले बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो बने हुए थे, लेकिन उसने सारी हुकूमत जो थी उसमें जो चीजें उसे लगी कि ये इस्लाम इस्लाम की खिलाफ वर्जी के हैं, उसने उन सब चीजों को खत्म कर दिया। तमाम जो टैक्सेस थे वो भी हटा दिए जो इस्लाम की खिलाफ वर्जी के थे। ही हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, उसे आर्ट में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। तो अंडरस्टूड है उसने इस पे बहुत खुसूसी तवज्जो दी और इस पे बहुत काम किया। ही मेड मैनी बिल्डिंग, और उसने बहुत सारी जो बिल्डिंग थी वो भी तामीरात करवाई, जिसमें क्या थी, कोतल इस्लाम मॉस्क जो सी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है दिल्ली में। देन मीनारे, जो कुतुब मीनार है वो उसने बनवाई। देन अराई दीन का झोंपड़ा, ये उसने बनवाया। ये बहुत अहमियत के हामिल हैं जो तीन हैं। कुतुबुद्दीन को जो मीनार है वो किसकी याद में बनाया गया?
कुतुबुद्दीन मीनार वाज बिल्ड, वो तमीर किया गया इन द मेमोरी, याद में ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी, काकी की याद में तमीर किया गया। और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो 78 मीटर उसकी हाइट है। देन अराइदीन का झोंपड़ा, जो अराइदीन का झोंपड़ा है वो किसकी याद में तमीर किया गया, द प्लेयर ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अजमेर, अजमेर का जब किला उन्होंने फतह किया तो उसकी याद में उन्होंने वो वाला जो था तमीर करवाया। कुतुबुद्दीन डाइड, वो मर गया इन 1210, 1210 में लाहौर, लाहौर में वाइल प्लेइंग पोलो ऑन हिज हॉर्स, जब वो अपने घोड़े पर पोलो का गेम खेल रहा था तो उस दौरान उसकी डेथ हो गई। ओके, अब हम लोग इसमें से देखते हैं जो टॉपिक हमने दो पढ़े हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं, या ऐसी कौन सी चीज है जो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद करनी चाहिए, और इनमें से इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए वो कौन सी हैं, हम लोग वो देख लेते हैं। आफ्टर दैट फिर हम लोग नेक्स्ट जो है उसकी तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी का टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि स्लेव डायनेस्टी का जो है टाइम पीरियड क्या है। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्लेव डायनेस्टी किसे कहते हैं। ओके, तो स्लेव डायनेस्टी सुल्तान मोहम्मद जो गौरी था उसका कोई अपनी औलाद नहीं थी, दैट्स वाई वो जो तुर्क से स्लेव लेके आया था उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था, और उसकी डेथ के बाद उन्होंने वो हुकूमत संभाली, इसीलिए उस हुकूमत को स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो कुतुबुद्दीन का टाइम पीरियड है हम लोगों ने देखना है उसको, उसमें से जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो ये है कि सबसे पहला एमसीक्यूज आ सकता है कि कुतुबुद्दीन जो इसने जब लाहौर में अपना हुकूमत संभाली, इस तख्त पे बैठा, तो इसे कौन से टाइटल से नवाजा गया, तो सुल्तान का टाइटल इसे दिया गया इन 1206 में, इसे सुल्तान का टाइटल दिया गया। फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो सबसे पहला कौन सा बादशाह था, कौन सा किंग था जिसने दिल्ली को जो था, दिल्ली का कैपिटल वो लाहौर के साथ रिप्लेस किया, वो कौन सा बादशाह था, तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो सबसे पहला किंग था जिसने ये काम किया था। देन ये भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है जो हमारा और पूछा जा सकता है कि उसने जो है कौन कौन सी ऐसी जो चीजें थी, उस वो पॉपुलर लीडर था या नहीं, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या उसकी जो पब्लिक है या जो उसकी रियाया है जिन पे वो हुकूमत कर रहा था वो उससे खुश थे या नहीं थे। इन चीजों के पे भी हम ऊपर फोकस कर सकते हैं, इनके बारे में भी सवाल किया जा सकता है, या इस तरह से भी सवाल किया जा सकता है कि क्या उसका जो बिहेवियर था वो बाकी अपनी पब्लिक के साथ कैसा था। तो हम लोगों ने अभी ये क्वेश्चन में पढ़ा है कि ही बिहेव द हिंदूज एज वेल, दैट्स वाई, तो वो पॉपुलर लीडर था, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे, तो वो बहुत पॉपुलर था अपनी लोगों में। फिर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उसने कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो उसने बनवाई हैं, उन जगहों के आप लोग नाम बताएं, तो आप लोगों को जो उनके नाम फिंगर टिप पे होने चाहिए, उन चीजों के नाम आपको आने चाहिए। ठीक है, तो उसमें तीन जो बिल्डिंग्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, कोतवाल इस्लामिक मॉस्क पहली, देन वो कब बनाई कहाँ गई, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि कोतवाल इस्लामिक मॉस्क है किसने बनाई, ये एमसीक्यूज आ सकता है, या ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कोतवाल इस्लामिक मॉस्क कहाँ पे बनाई गई। कुतुबुद्दीन ने पहले जो इस्लामिक पहले तो नहीं, सॉरी, इस्लामिक मॉस्क जो उन्होंने बनाई थी वो उसने कहाँ पे बनाई थी, तो नीचे तीन चार नाम लिखे जा सकते हैं, तो वो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कोतवाल इस्लामिक मॉस्क सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पे बनवाई थी, उसने दिल्ली में बनवाई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कुतुबुद्दीन मीनार, कुतुब मीनार जो है वो कहाँ पे बनाया गया और वो किसकी याद में बनाया गया। कुतुबुद्दीन मीनार जो है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी की याद में बनाया गया, मेमोरी में बनाया गया, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है ये भी एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, तो उसकी जो हाइट है वो 78 मीटर है। देन हमारे पास लास्ट है आरी दीन का झोंपड़ा, अराई दीन का झोंपड़ा, तो वो किस खुशी में बनाया गया, तो वो अजमेर को जब उन्होंने फतह किया था तो उसकी याद में या उसकी खुशी में उसको बनाया गया। देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो इसमें से आ सकता है कि इसकी डेथ कैसी हुई, कुतुबुद्दीन की डेथ का टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या था, जब उसकी वफात कब हुई या वफात उसकी कैसे हुई, तो उसकी वफात लाहौर में हुई एक बात,
देन दूसरी बात कि उसकी वफात कब हुई, 1210 में उसकी वफात हुई। कैसे हुई? ही वाज डायड व्हेन ड्यूरिंग प्लेइंग पोलो ऑन हिज हॉर्स, कि जब वो अपने घोड़े पे पोलो का गेम खेल रहा था तो तब उसके दौरान उसकी डेथ हो गई। हम लोग जो है सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश अगर आज के लेक्चर में करेंगे तो हमारा लेक्चर थोड़ा सा मजीद लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए इसको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, लेक्चर को बार बार सुनिए, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तब तक हम लोग अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।